हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपके विरोधी आपके बारे में क्या मानते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन एंड सेकंड पाइल रहेगी एमेथिस्ट स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है व्हाइट क्रिस्टल स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले आप रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके विरोधी आपके बारे में क्या मानते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स बताइए उनके विरोधी उनके बारे में क्या मानते हैं। पाइल 1 के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, फाइव ऑफ वैंड्स। आपके विरोधी आपको लेकर ये मानते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। इस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी फैसिलिटी है। आप अपने जीवन को बहुत ही नेचुरल वे में जीते हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके जीवन में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव है, जहाँ बहुत सारे विरोधी है और उसका सामना भी करना आपको आता है। तो आपके विरोधी ही आपको लेकर मानते हैं कि आपको विरोधियों का सामना करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप अपने जीवन के नज़रिए को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हो। इस वजह से अभी तक आप सफल हुए हो। आपके जीवन की हर एक अपॉर्चुनिटी को आपने पाया है। जो आप चाहते थे वो आपको मिला है। आपके लिए हार मानना पूरी तरीके से बहुत ही आसान है। आप हार जाओ तो भी आपको गिला शिकवा नहीं है या कोई शिकायत नहीं है। आप जीत जाओ तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप जीत हार को लेकर कहीं हद तक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो। आपको पता है कि जहाँ आपको हार मिलनी है वहाँ हार ही मिलनी है, जहाँ जीत मिलनी है वहाँ जीत ही मिलनी है। तो यहाँ इसकी वजह से आपको हार मिले तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ऐसा आपका सोचने का नज़रिया नहीं है। क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है कि कभी कभी हमें हार भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार जीत ही मिले। ये आपका मानना है, जो आपके विरोधियों को वाकई में पसंद आता है। आपके विरोधियों को आपके बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है। वो आपको लेकर ये मानते भी है कि आपकी शख्सियत को धुंधला या ख़राब नहीं किया जा सकता है या लांछन नहीं लगाया जा सकता है। वरना आपको भी प्रॉब्ली दूसरों के लिए बहुत ही सटीक और फैसला लेना आता है। और जब आप फैसला लेते हो तब किसी जिनकी वजह से आपके जीवन में कुछ बवाल खड़े हुए हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनको आप नहीं छोड़ते हो। ये वो मानते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, दी एम्प्रेस। यहाँ ये भी नजर आता है कि आप अपने ही दायरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आपकी सीमाओं को पहचानते हो और उसके मुताबिक ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। तो आपने अपने दायरे को समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। इस वजह से कहीं हद तक दूसरों की जो अलग बातें हैं या दूसरों की सीमाएं हैं
या दूसरों के अपने बवाल या क्वेश्चन है, उसमें आप दखलगिरी करना पसंद नहीं करते हो। तो आपके विरोधियों को आपके बारे में कई हद तक बहुत सारी बातें छोटी या बड़ी पता है। इस वजह से वो मानते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ने का एक जो ज़रिया हमें मिला है, इससे काफ़ी ज़्यादा हम भी स्ट्रॉन्ग बने हैं और हमने भी कॉम्पिटिटिव को पूरी तरीके से दिलो दिमाग से लिया है। ऐसा नहीं है कि हमें भी आपके साथ लड़ना है। आप जिस तरीके से अपने दिशा में जा रहे हो, इससे हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें भी बहुत सारी परिस्थितियों सीखने को मिल रही है आपसे, और जिस तरीके के आप डिसीजन ले रहे हो उसके मुताबिक हम भी अपने तरीके से डिसीजन लेना सीख रहे हैं। तो आपके जो विरोधी है वो आपसे कई सारी बातें सीख रहे हैं। उनको लगता है कि आप हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, डिटर्मिनेशन आपका बहुत अच्छा है, जज्बा बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली आपके विरोधी आपको लेकर मानते हैं कि कई हद तक आपकी बहुत सारी क्वालिटी की वजह से आप अभी आगे हो, और वो हम अप्रिसिएट भी करते हैं। लेकिन इससे हमें जेलसी भी होती है कि कहीं आप ऐसा कुछ ना कर जाओ जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से ढेर हो जाए या पूरी तरीके से हमारा नामो निशान ही मिट जाए। ऐसा भी आप कर सकते हो क्योंकि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, ऐसा भी वो मानते हैं। यहाँ बॉटम टू डेक कार्ड आया है 7 ऑफ कप, डेफिनेटली ऐसा है। तो यहाँ आपके विरोधी आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप चाहो तो हमारे जीवन के कुछ हिस्से में या कुछ चीज़ों में दखलंदाजी कर सकते हो, वो पूरी तरीके से आप तोड़ भी सकते हो। आप हमारी चीज़ों को जो पूरी तरीके से अच्छी नहीं है या बहुत ही कमज़ोर है, उसको भी आप आसान से तोड़कर अपना ड्रीम बना सकते हो, अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपने अपने लिमिट और दायरा और मर्यादा बनाई हुई है और उसमें ही रहना आप पसंद करते हो। इस वजह से हमें आप बहुत पसंद हो कि आपके जैसा अलग तरीके से, यूनिक तरीके से सोचने वाला पर्सन हमारे जीवन में पहली बार आया है। तो आपके विरोधी कई हद तक आपको लेकर सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आप एक पहले पर्सन हो जो अपने दायरे के बाहर दूसरों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हो। यहाँ से देखते हैं और क्या है। आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो, चॉपवुड, ओके। यहाँ हियर एंड नाउ, डेफिनेटली। तो यस, यहाँ जो वो ये भी आपको लेकर मानते हैं कि हम आपके जीवन में किसी भी तरह कांटे खड़े करने की कोशिश करेंगे या आपके जीवन में कुछ बवाल खड़े करने की कोशिश करोगे तो आप सिचुएशनों को भाप कर तभी के तभी इसको लेकर एक्शन भी लोगे, और आप हमेशा एक्शन के मोड में ही रहते हो। आपके लिए एक्शन लेना बहुत ही आसान है। तो आपके विरोधी आपके बारे में कई सारी बातें जानते हैं। आपको विरोधियों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप उनके दायरे में इंटरफेयर करोगे और उनका कुछ खराब करने की, यानी आपका कुछ खराब करने की कोशिश करेंगे आपके विरोधी, तो डेफिनेटली आप एक्शन के मोड में आ जाओगे और पूरी तरीके से उनको जवाब दे दोगे। तो आप यहाँ प्रेजेंट मोड में रहना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यानी वर्तमान परिस्थितियों को अच्छी तरीके से देखभाल करते हो। वर्तमान परिस्थितियाँ आपके जीवन में कैसी कहाँ चल रही है उसका पूरा नॉलेज आपकी डिक्शनरी में होता है। इस वजह से आप तुरंत एक्शन लोगे और ये उनको पता है। और क्या है, रीजनरेशन, मिल्क एंड हनी, ये वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम टू टेक हमारे पास है ब्रेथ, ओके। तो यहाँ जो ये 3 कार्ड आए हैं वो ऑलमोस्ट ये दर्शाते हैं
कि आपके विरोधी आपको लेकर ये भी कहीं हद तक सोच में पड़ गए हैं कि हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आप हमारे साथ अच्छे तरीके से बातचीत जरूर करोगे, लेकिन एक गाढ़ दोस्ती या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश आप नहीं करोगे, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेवियर करोगे, वर्तणूक करोगे, और ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये जो रीजनरेशन का कार्ड है वो यहाँ आपके विरोधी कहीं ना कहीं आपकी अभी की प्रेजेंट लाइफ को बहुत ही नज़दीकी से देख रहे हैं कि आप कितने सक्षम हो, कितना ध्यान दे रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो अपने जीवन में, और हर तरीके से पॉसिबिलिटी के जो रास्ते हैं वो आप खड़े भी कर रहे हो। ये सब कुछ वो नज़दीकी से देख रहे हैं। इसकी वजह से उनको लगता है कि आपके सामने अभी हम जरा सा भी कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करेंगे, यानी किसी भी तरह टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे या किसी भी तरह कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे, आप हमें स्वीकार नहीं करोगे। क्योंकि आपका जो एक प्रेजेंट परिस्थितियों को देखने का जो नज़रिया है उसके मुताबिक कोई कभी भी धोखा दे सकता है। इस वजह से आप फूक फूक कर कदम रखते हो और ये आपके विरोधियों को पता है। इस वजह से वो मानते हैं कि आपके साथ ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। इससे तो अच्छा हम पूरी तरीके से एक स्पर्धा की तरह ही आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव तरीके से ही आगे बढ़े, जिसमें आप सफल रहो तो भी ठीक, हम सफल रहे तो भी ठीक, लेकिन ये दूर से जो इतना जो एक डिस्टेंस है वो रहना चाहिए। इतना डिस्टेंस हम भी रखना चाहते हैं। आप हमारे साथ अच्छे हैं, हम भी आपके साथ अच्छे हैं, तो कुछ बवाल हम भी नहीं खड़ा करना चाहते हैं और आप भी नहीं खड़ा करना चाहते हो। और ये मेंटेन है और ये अच्छी बात है आपके लिए भी, और आपके विरोधी जो आपको लेकर मानते हैं कि आप इतने पावरफुल पर्सन हो कि आपके साथ लड़ना का मतलब है कि बेवकूफ़ी का काम करना, और ये वो बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। इस वजह से यहाँ लास्ट कार्ड ये न आया है कि यहाँ अच्छा रहना या बुरा रहना वो हमारे हाथ में है। तो यस, विरोधी आपको लेकर यही मानते हैं कि हम आपके साथ अच्छे बनकर ही रहेंगे, क्योंकि हम आपके साथ लड़ेंगे तो कहीं हद तक हमारा ही नुकसान होगा। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन की देखकर हमें यही पता चलता है कि हमारा ही नुकसान होगा, बाकी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और हम अपना ही नुकसान अभी करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अब यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी हर तरीके से मानते हैं, आपको जानते हैं, आपको अच्छे तरीके से पहचानते हैं, और उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर ट्रांसपेरेंसी है, पूरी तरीके से पारदर्शिता है कि हम आपके साथ स्पर्धा ही करेंगे, कंपटीशन ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा आपकी चीज़ों में ना इंटरफेयर करेंगे, ना दखलंदाजी करेंगे। आप जिस तरीके से हमारे साथ हो हम भी आपके साथ वैसे ही है, अभी के हाल फिलहाल के सिचुएशन के चलते। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि आपके विरोधी आपके बारे में क्या मानते हैं। पाइल टू। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पाइल टू, यूनिवर्स, डिवाइन, उनके विरोधी उनके बारे में क्या मानते हैं जिन्होंने पाइल टू चूज़ की है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड। आपके विरोधी आपको लेकर इस तरीके से मानते हैं कि आप एक बहुत ही एक अजीब हो। अजीब का मतलब मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके साथ पंगा लेना अपने ही मुसीबतों को बढ़ाने जैसा है, क्योंकि आप कब कहाँ बदल जाओगे वो नहीं पता चलता है।
जिस हिसाब से, जिस दिशा से आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, उसके साइड आप हो जाओगे। और आस पास का जो भी है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी नहीं सोचोगे। और जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, जहाँ से आपको कुछ बढ़िया तरीके से प्रोवाइड हो रहा है, उसकी ओर निकल जाओगे। और नहीं आसपास का सोचोगे, नहीं किसी के लिए सोचोगे। और ये जो आपका मतलबी स्वभाव है, सिर्फ अपने बारे में ही अच्छी बातें सोचना, दूसरों के लिए तो कभी नहीं सोचना। इस वजह से जहाँ आपको एक फ़ायदा दिखता है, एक बेनिफिट दिखता है, वहाँ आप चल देते हो। न इधर सोचते हो न उधर सोचते हो, तान में आकर निकल जाते हो। अब कोई पर्सन ने आपको सपोर्ट कर दिया मान लो, तो उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ जाओगे और उनके साथ ही एक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको सपोर्ट करोगे, उनके लिए भी कहीं हद तक बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, तो कुछ अच्छी स्पीच भी दोगे, अच्छा उनके लिए बोलोगे भी। तो वो है कि यहाँ बार बार सॉर्ट की एनर्जी के आने का मतलब ये होता है कि जहाँ आपको फ़ायदा दिखता है वहाँ आप चल देते हो। आपके विरोधी ये मानते हैं तो आपको तो कभी भी फंसाया जा सकता है, हम भी आपको फंसा सकते हैं, हम भी आपको कुछ अच्छा या अच्छा बेनिफिट या अच्छा फ़ायदा या अच्छा प्रॉफिट देंगे तो आप हमारी साइड भी हो जाओगे। आपको बदलना बहुत आसान है, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, इस तरीके से मानते हैं। और आप अपनी हमेशा दूसरों के साथ चालाकी करते हो। आपने हमारे साथ भी बहुत सारी चालाकी की है। आपने अपना घमंड इतना ज़्यादा दिखाया है कि वो अहंकार बढ़ चढ़कर आपके अंदर नज़र आता है। और उस अहंकार की वजह से आप कौन से फैसले किस लिए ले रहे हो, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आगे चलकर आपको नुकसान भी दे सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं ही सोचना है। अभी की हाल फिलहाल के प्रेजेंट में आपको बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, तो क्यों ना वहाँ ही बैठा जाए, आगे का आगे देखा जाएगा। ऐसी आपकी एक मान्यता है, ऐसी आपकी सोच है, आपका एक बिलीव है जिसको लेकर आप चलते हो साथ में। किंग ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ है कि आप जहाँ आपको बहुत ही बढ़िया सिचुएशन मिली, बहुत बढ़िया खाना मिला या बहुत बढ़िया आपके ड्रीम पूरे होते हुए आपको नज़र आए या आपकी सिचुएशन बढ़िया नज़र आई, तो आप वहाँ न चले जाओगे, और वो भी इत्मीनान से। ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है, अपनी सेटिस्फिकेशन पहले चाहिए आपको, वो यहाँ नज़र आता है। आपकी जीवन को लेकर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए, चाहे दूसरे की हो या ना हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। थोड़ा स्वार्थ है, मैंने कहा थोड़ा स्वार्थ है, बहुत ज़्यादा स्वार्थ है ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि इसमें भी चालाकी भरी है। थोड़ा स्वार्थ दिखाते हुए दूसरों के साथ बैठ जरूर जाओगे, लेकिन अपनी चालाकी दिमाग में चलते हुए जाओगे। चालाक हो, स्मार्ट हो, कौन सी चीज़ कहाँ मुझे अवेलेबल मिल सकती है और वो भी तुरंत ही क्विकली वहाँ बैठ जाते हो, और उसे स्मार्ट वे से बाहर कैसे निकलना है वो भी आपको आता है, तो बहुत चालाक हो। ये एनर्जी कहती है कि आप बहुत चालाक हो, जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका ही फ़ायदा है, आगे चलकर बहुत कुछ मिल भी जाता है आपको और दूसरों को भी प्रोवाइड होता है। तो यहाँ आपके विरोधी जो आपको लेकर मानते हैं कि इसको तो आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये तो आसानी से फंसने वाला एक पर्सन है, इसको तो कभी भी हम फंसा सकते हैं, कैसे भी हमारे जाल में फंस कर हमारे साइड कर सकते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, मान्यता है, जो मानते हैं, वो वाकई में गलत हो जाती है, क्योंकि उनको आपके बारे में ये चीज़ तो पता ही नहीं है कि आप स्मार्ट हो, आप बहुत चालाकी से काम ले रहे हो, दिमाग में आपकी चालाकी भरी पड़ी है, तभी तो बाहर इतना अहंकार दिखाओगे लेकिन अंदर से तो ऐसे हो।
बहुत ही शांत, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही काम महसूस करने वाले, बहुत ही सुलझे हुए अंदर से ऐसे हो, लेकिन ये जो अंदरूनी पर्सनालिटी है आपकी, वो तो आपके विरोधियों को पता ही नहीं है। इस वजह से वो धोखा खा जाते हैं कि इसको तो हमने फंसा लिया, इसको इससे हमने काम भी करा दिए और इसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा और इसको तो हम कभी भी बाहर फेंक सकते हैं। इस तरीके से जो आपके बारे में मानते हैं वो गलत ही मानते हैं। लेकिन अभी तो उनका मानना यही है और हमारा सवाल भी यही है कि आपके विरोधी आपके लिए क्या मानते हैं। तो आपके विरोधी तो आपके लिए यही मानते हैं, इस एनर्जी में मानते हैं कि इसको तो कभी भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये कभी भी फंस सकता है, ये कभी भी हमारे साथ हो सकता है, ये सब कुछ हमारे लिए आसान है। तो आपके बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं कि ये तो हमारे लिए कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, कुछ भी हमारे लिए ख़राब नहीं कर सकता है, इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको कुछ समझ ही नहीं है, इसको कभी क्या करना है और क्या नहीं करना है इसको पता ही नहीं है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आप इस एनर्जी में हो। तो वो तो आपकी अंदरूनी एनर्जी है जो वो वाकई में आपके विरोधी जानते ही नहीं है, तो कैसे मानेंगे वो। तो डेफिनेटली यहाँ मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपके विरोधी जो आपको लेकर मानते हैं वो जानबूझकर आपने छवि खड़ी की है। आपने अपने तरीके से वो छवि उनके दिलो दिमाग में खड़ी की है। बाकी आप वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आपका दृढ़ निश्चय पूरी तरीके से मनोबल है, पूरी तरीके से स्ट्रांग है, सटीक है। आपको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन ये सब कुछ आपके विरोधियों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इस वजह से हैंगमैन की पोजीशन आई है कि आपके विरोधी आपको लेकर मानते हैं कि आपको तो कभी भी लटकाया जा सकता है, यानी कभी भी फंसाया जा सकता है। आप उनके लिए एक सामान्य प्यादे हो जिसको कभी भी वो फंसा सकते हैं, लेकिन उनको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। और देखते हैं क्या है आपके विरोधी जो मानते हैं वो क्या है। और सच में आप तो अलग ही पर्सन हो जो उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। देखते हैं आपके विरोधी और क्या आपके बारे में मानते हैं। बिटवीन वर्ल्ड, उनको तो यही लगता है कि ये पर्सन के अंदर अक्ल ही नहीं है, इसको तो जो जब मिला अवेलेबल हुआ वो ले लेगा। लेकिन वो सच नहीं है। ट्रूथ बी टोल्ड, वो सच तो है ही नहीं। लेकिन उनका मानना तो यही है कि इसके साथ तो कभी भी फ्रेंडशिप की जा सकती है, कभी भी उनको हमारे दल में शामिल किया जा सकता है, हमारे साथ किया जा सकता है। वो कभी भी हमें सपोर्ट करेगा। हम कभी भी उनसे हेल्प लेने जाएंगे आपसे तो वो आप कभी भी उनको हेल्प कर दोगे, उनके साथ खड़े रह जाओगे, उनके लिए बहुत कुछ करोगे। ये सब कुछ वो मानते हैं। और आपको अपनी ओर करना और आपके साथ आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मामूली है, ऐसा वो सोचते हैं और मानते हैं। मिल्क एंड हनी कि आपके साथ तो हम कभी भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं और कभी भी बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन वो सब कुछ जो वो उनकी मान्यता है, जो बिलीवनेस है, वो पूरी तरीके से राइट नहीं है। तभी तो यहाँ वाई का कार्ड आया है। डेफिनेटली वो जानते ही नहीं है कि आप सच में वाकई में कैसे पर्सन हो। तो यस, इस वजह से ही शायद आपने ये चूज़ किया है एमेथिस्ट स्टोन। एमेथिस्ट का मतलब भी यही होता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो आपको पता ही नहीं है वो वाकई में सच है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके विरोधी जो आपके बारे में मानते हैं वैसे इंसान आप नहीं हो। लेकिन उनकी मान्यता यही है कि आप बहुत ही कैजुअल पर्सन हो, बहुत ही सहलाई से हमारे साथ घुलने मिलने वाले पर्सन हो, बहुत ही आसानी से हमारी और हम कर सकते हैं। हम आपको कभी भी उल्लू बना सकते हैं, हम कभी भी आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमारी बातों में उलझा सकते हैं, हमारी और कर सकते हैं, हमारे साथ खड़े रह सकते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आप कभी भी हमें सपोर्ट कर दोगे, मना भी नहीं करोगे और हमारी बातों के लिए बुद्धि भी नहीं लगाओगे कि हम आखिर आपको कहना क्या चाह रहे हैं। आप तुरंत इसके लिए तैयार हो जाओगे, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं हो, आप जो दिख रहे हो वैसे नहीं हो। और
जो आप नहीं हो वो आप दिखा नहीं रहे हो। जो आप हो वो दिखा नहीं रहे हो डेफिनेटली। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।